हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनोज सर में स्वागत है। आज हम क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है सेट। देखिए, सेट हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। आपके पास बहुत सारे कलेक्शन होंगे, जैसे पेन्स के कलेक्शन होंगे, बुक्स के कलेक्शन होगा, या फिर कलर्स के कलेक्शन होंगे। वो सभी कलेक्शंस हमारे सेट कब कहलाएंगे? जब ये दो कंडीशन को फॉलो करें। पहली कंडीशन है कि जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि डिफरेंट होने चाहिए, और वे वेल डिफाइंड होने चाहिए। जो कलेक्शन आपने लिया है वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। कहने का मतलब यह है कि जो भी कलेक्शन आप कर रहे हैं उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि उसके कलेक्शन में आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो वहां हमारा जो कलेक्शन है वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। तो इसलिए जो डेफिनेशन है सेट की वो ये है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, यानी कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह हमारे पास सेट कहलाता है। आइए सेट से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, कलेक्शन जो आपने लिए हैं ऑब्जेक्ट्स के, उनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं एंड पॉइंट्स भी कहते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है, जो सेट्स हमारे पास हैं उनको हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड। एंड जो इसमें थर्ड पॉइंट है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट्स के उनको हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। इसके बाद हम सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, पहला हमारे पास एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो हमारी वोवेल्स हैं, तो ये एक सेट है। जैसे हमारे पास, हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवेल्स हैं वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसके कलेक्शन में हमें कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट एक सेट है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमें पता है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 नेचुरल नंबर है हमारे पास। तो इसके कलेक्शन में भी हमें कोई कंफ्यूजन और डाउट नहीं हुआ, तो इसलिए यह भी एक सेट है। आइए एग्जांपल थर्ड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हम लिख सकते हैं, इनका कलेक्शन कर सकते हैं, तो इनके कलेक्शन में भी हमें कोई कंफ्यूजन और डाउट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह भी एक सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन। तो हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उनका हम एक कलेक्शन कर सकते हैं, तो उनके कलेक्शन में भी कोई कंफ्यूजन और डाउट नहीं है, तो हम इसको सेट कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इसका भी हम कलेक्शन कर सकते हैं, तो इसके कलेक्शन में भी हमें कोई कंफ्यूजन और डाउट नहीं होता है, तो इसका मतलब यह भी एक सेट है। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो सेट नहीं है, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। तो गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जो शब्द आया है गुड, गुड जो शब्द है वो नॉट डिफाइंड है। वो क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि गुड हम किस सेंस में देख रहे हैं, वो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, या अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो यहां पर जो गुड जो वर्ड है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसके कलेक्शन में हमें कंफ्यूजन और डाउट हो रहा है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन अ स्कूल। तो ये गुड जो वर्ड है, गुड जो शब्द है वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि गुड हम किस सेंस में देख रहे हैं, वो एक मैथ्स अच्छी पढ़ाते हैं या फिजिक्स अच्छी पढ़ाते हैं। तो यहां पर यह जो गुड वर्ड है ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए इसका जो कलेक्शन है वह एक सेट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये मोस्ट टैलेंटेड जो शब्द है ये भी डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। अगर ये शब्द डिफाइंड नहीं है तो ये हम इसका कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, और इसका कलेक्शन अगर नहीं कर पाएंगे तो यह सेट नहीं होगा। इसी प्रकार से द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस वर्ल्ड जो है वो नॉट डिफाइंड है। अगर ये नॉट डिफाइंड है तो हम इसका कलेक्शन नहीं कर सकेंगे, तो इसका मतलब यह एक सेट नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सेट को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, या हम इसको कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। तो इसमें हम सेट के बारे में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। देखो देखो जिसकी डेफिनेशन क्या है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड यूज सेंटेंस और स्टेटमेंट। देखिए एग्जांपल देखते हैं,
कि एक सेट हमारे पास है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं बस। इसी प्रकार से हमारे पास एक सेट बी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक स्टेटमेंट लिख दिया। इसी प्रकार से सी, सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। हमारे पास यहां पर जो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का, उसमें हम सीधे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं और उनको हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, देखिए, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस। कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्म में हम जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनकी एक लिस्ट बना देंगे, लिस्ट बनाकर उनके बीच कॉमा लगा देंगे और उसको करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। देखिए एग्जांपल समझते हैं। एक सेट हमारे पास ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। देखिए इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, हम पहले एलिमेंट्स लिख देंगे ए ई आई ओ यू और इसको इनके बीच में कॉमास लगा देंगे और करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, तो यही रोस्टर फॉर्म होता है सेट का। इसी प्रकार से हम जब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं एक बी हमारे पास दे रखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो जो हमारे पास नेचुरल नंबर है 10 से छोटे, उनको हम लिख देंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 10 से छोटे नेचुरल नंबर लिख दिए हैं, फिर उनके बीच में हम कॉमास लगा देंगे और करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो यही है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, C इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। तो ये हमारे पास तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वीक के डेज लिख देंगे सारे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, इनके बीच में कॉमास लगा देंगे और करली ब्रैकेट से इसके अंदर इनको रख देंगे, तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। आइए सेट को रिप्रेजेंट करने का तीसरा तरीका देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स सच दैट, ये जो पॉइंट, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सच दैट का सिंबल है। या नीचे भी जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये इसको भी हम सच दैट कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको, जैसे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का। इसी प्रकार से अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स की लिस्ट बना देंगे। कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, लिस्ट बना दिया, इनके बीच कॉमास लगा दिया और करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का जो हमारा तरीका होगा वो ए इज इक्वल टू, हम लिख देंगे एक्स सच दैट और इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी इसकी क्या है वो एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है b इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने का। अगर मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रोस्टर फॉर्म में हम सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है 10 से छोटे उनको लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने 9 तक जो है लिस्ट बना दी नेचुरल नंबर की और उनके बीच हमने कॉमास लगा दिया है। कॉमास लगाने के बाद इसको करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, तो यह हमारे पास रोस्टर फॉर्म कहलाएगा सेट को रिप्रेजेंट करने का। और इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़े, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट लगा के एक्स और सच दैट यहां पर लिखना पड़ेगा, सच दैट। अब ये एक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। ये एक्स क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये हमारे पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है C इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। तो हमारे पास सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक अगर है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो सारे डेज के सारे डेज 7 डेज के नाम लिखने पड़ेंगे, कॉमास लगाना पड़ेगा और उनको करली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए C इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, आपने पहले इनकी लिस्ट बना देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे।
हमने लिस्ट बना दी है, इनके बीच कॉमास लगा दिया है और करली ब्रैकेट के अंदर इसको रख दिया है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। और सेट बिल्डर फॉर्म अगर हमें बनाना पड़े तो क्या होगा, एक्स सच दैट, अब इसकी एक्स की जो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, वो एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स जो हमारा क्या है, एक्स अ डे ऑफ द वीक। तो ये हमारे पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म को बनाने का तरीका है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक देखते हैं, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। सेट में बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं। देखिए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है और नॉट बिलोंग्स टू सिंबल ये है। मतलब बिलोंग्स टू का सिंबल ऐसा होगा, इस प्रकार से आप लिखेंगे, और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल कैसा होगा, ये बिलोंग्स टू करके इसको हम कट कर देंगे, तो ये हम नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो सपोज दैट एक सेट हम लेते हैं, ए इज इक्वल टू, एक सेट ले लिया, सपोज दैट ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक सेट है। अब ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बिलोंग्स टू, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, यहां पर हमारे पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये सारे मेंबर्स भी कहते हैं, इनको पॉइंट्स भी कहते हैं और इन्हें ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स है। ये जो 1 है, ये एलिमेंट 1 है, ये ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये 1 जो एलिमेंट है वो ए में है, तो इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार से 2 ए में बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, मैथमेटिकल फॉर्म है शो करने का। इसी प्रकार से 3 ए में बिलोंग कर रहा है तो 3 बिलोंग्स टू ए, 4 ए में बिलोंग कर रहा है तो 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग कर रहा है तो 5 बिलोंग्स टू ए। तो यानी कि बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट है कि वो जो एलिमेंट है वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वो बिलोंग कर रहा है, नहीं प्रेजेंट है तो नॉट बिलोंग कर रहा है। सपोज दैट 0, हम 0 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो क्या 0 इस सेट में है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो 0 सेट में नहीं है तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, हम लिखेंगे 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार से एक एलिमेंट लेते हैं 6, क्या 6 ए में बिलोंग कर रहा है, 6 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। एंड इसी प्रकार से -1 लेते हैं, क्या -1 ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट है।